अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। भारत में मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मुजालिम और उन्हें कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार करार देने वाली मोदी सरकार और अमेरिका में इसी मसले पर दूरियां पैदा हो गई हैं। अब दोनों मुल्कों में हालात इस कदर कशीदा हो गए हैं कि अमेरिका के जो कमीशन बराए मजहबी आज़ादी है उसने भारत पर सख्त सिफारती पाबंदियां लगाने की सिफारिश कर दी है। मैं आपको आज एक वाकया सुनाता हूँ जो कई साल पहले का है। भारत के दो बुजुर्ग सियासतदान हैं, बड़े मारूफ, लालू प्रसाद और मुलायम सिंह यादव। ये लोग लाहौर आए दोनों, तो कई जगह उनसे मुलाकात हुई, लेकिन मैं जो आपको वाकया बता रहा हूँ ये बुजुर्ग सियासतदान और नवाबजादा नसरुल्लाह खां के घर का है। लालू प्रसाद और मुलायम सिंह यादव उनसे मिलने आए तो नवाबजादा नसरुल्लाह खां ने मीडिया को भी बुला लिया। मेरी लालू प्रसाद से और मुलायम सिंह से तफसीली बातचीत हुई और सवाल जवाब भी हुए। इन दोनों रहनुमाओं ने बहुत साल पहले इस खदशे का इजहार कर दिया था कि भारत में इंतहा पसंदी फैल रही है और उन्हें डर है कि ये हिंदू इंतहा पसंदी भारत को तबाह कर देगी। बहरहाल आज भारत में कई सियासतदान समझते हैं कि मोदी ना सिर्फ भारत बल्कि जनूबी एशिया का अमन जो है उसे तबाह कर रहे हैं। अमेरिका और भारत में कशीदगी में जो है उसका असल नुकसान भारत को ही होगा, अमेरिका को इसका कम नुकसान होगा। व्हाइट हाउस ने एक दिन पहले भारतीय वजीर आज़म मोदी और भारतीय सदर रामनाथ को भी अनफॉलो कर दिया था और ट्विटर पे, और मोदी के हामी भारतीय न्यूज़ चैनल तो ये खबर दबा दी। लेकिन भारत के आज़ाद और गैर जानिबदार मीडिया ने सवाल उठा दिए कि मोदी को इसका बात का जवाब देना होगा कि अमेरिका और भारत में कशीदगी क्यों पैदा हुई और इसका पीछे क्या मकासद हैं, अमेरिका क्या चाहता है। व्हाइट हाउस ने भारतीय सफारतखाने को भी अनफॉलो कर दिया है और कुल 7 के करीब अकाउंट्स हैं। इस कशीदगी का आगाज़ दरअसल उस वक्त हुआ था जब भारत ने मलेरिया की दवाई क्लोरोक्विन अमेरिका को देने से इनकार कर दिया था, जिस पर अमेरिकी सदर ट्रंप ने भारत को धमकी दी कि उसे इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे, जिस पर मोदी जो भड़के मारते थे भीगी बिल्ली बन गए और क्लोरोक्विन जो है अमेरिका को देने का ऐलान कर दिया। अब भारत और अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं। भारत दुनिया को बेवकूफ़ बनाता रहा है और जाली आदाद शुमार के जरिए ये प्रोपेगेंडा करता रहा है कि दुनिया की बड़ी मुआशी कुव्वत बनने जा रहा है। लेकिन असल कहानी ये है कि मोदी के अहमकाना पॉलिसियों और कोरोना वायरस ने भारतीय मईशत का दिवालिया निकाल दिया है। अक़लियतों के साथ बुरे सलूक पर, खासकर मुसलमानों के साथ बुरे सलूक पर भारत को आलमी सतह पर रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है और अमेरिका भी भारत को अक़लियतों के लिए ख़तरनाक मुल्क करार दे चुका है। अब अमेरिकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी भारत पर सख्त सिफारती पाबंदियों की जो है वो सिफारिश उसने कर दी है। हम पर FATF की पाबंदियां का ख्वाब देखने वाला भारत अब खुद पाबंदियों की जद में है। अमेरिकी कमीशन का कहना है कि भारत ने बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी और कानून की जो है उसकी संगीन खिलाफ वर्जियाँ की हैं और जानबूझकर मजहबी आज़ादी के खिलाफ जो है मुनज़्ज़म सरकारी सतह पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की इजाज़त दी है। अमेरिकी कमीशन ने तो इस सिफारिश की है कि भारतीय हुकूमत, इदारों, हुकाम, उन पर सफारती और इंतज़ामी पाबंदियाँ आयद की जाए। यही नहीं बल्कि मजहबी आज़ादियाँ सलब करने वाले जो अफराद हैं जो उनके असासे मुंजमद किए जाए, ये सिफारिश भी की गई है। उनके अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए। भारतीय शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई के लिए मालियाती और वीज़ा हुकाम को पाबंद बनाया जाए कि उनको वीज़े ना दें। अमेरिकी कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दफ़ा जो राजनाथ सिंह गालिबन उनका नाम है, उन पर भी पाबंदियाँ लगने का इम्कान है। जबकि हुकूमती जमात जो है भारतीय जनता पार्टी, उस समय जो इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें जैसे राष्ट्रीय सेवक संघ है, हिंदू विश्व परिषद है और पुलिस और सरकारी हुकाम में जो इन सब वाक़यात में मुलविस रहे, उन पर भी पाबंदियाँ लग सकती हैं। मोदी पर 2005 में भी जब वो वज़ीर आला के थे गुजरात के, उस वक्त भी उन पर सिफरी और सफारती पाबंदियाँ लगी थी
और उसकी वजह ये थी कि वो गुजरात में मुस्लिम कुछ फसादात में मुलविस थे, उन्होंने ये फसादात करवाए थे, वो मुसलमानों के कातिल हैं। अमेरिका के हालात जो है कोरोना वायरस के बायस अब वहाँ भी ज़्यादा अच्छे हालात नहीं है। अमेरिका में अब तक अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है, 3 करोड़ जो लोग हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, जबकि नुकसानात का सिलसिला भी जारी है। खदशा है कि मजीद अरबों डॉलर का नुकसान होगा। अमेरिका दुनिया में नंबर 1 की हैसियत भी तेजी से खो रहा है और उसकी जगह चीन का सूरज तल्लू हो रहा है। अमेरिका को यही डर है कि अमेरिका की जगह जो है चीन दुनिया की नंबर 1 ताकत न बन जाए, जैसे कि अमेरिका ने बरतानिया की जगह ली थी माजी में। अमेरिका अपनी नंबर 1 पोजीशन बरकरार रखने के लिए कभी अपने इत्तेहादी ममालिक को मिलाकर चीन से हर्जाना वसूल करने का ऐलान कर रहा है, कभी चीन पर तिजारती पाबंदियां लगाने की बातें कर रहा है। अमेरिका चीन पर कोरोना वायरस फैलाने का इल्ज़ाम भी लगा चुका है। मैं इस हवाले से भी अपनी कई वीडियोस में निशानदेही कर चुका हूँ। कोरोना वायरस ने गरीब ममालिक का इतना नुकसान नहीं पहुँचाया, इतना नुकसान नहीं किया जितना अमेरिका और यूरोपीय ममालिक का किया। उनकी तो है कमर तोड़ कर रख दी है। कई यूरोपीय ममालिक के दिवालिया होने का खतरा है। IMF और वर्ल्ड बैंक ने हमारे बारे में भी कोई अच्छी खबर नहीं दी। हमें भी मुताद रहना होगा। कोरोना वायरस के बायस पाकिस्तानी मईशत में भी खतरात के बादल जो है छाए हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुआशी टीम को सोच समझ कर पॉलिसियाँ बनानी होगी। IMF, आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, उन्होंने पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल पर जो पेशन गोई की है, जो रिपोर्ट है या कह लें कि जो खदशात जाहिर किया, ज़रूरी नहीं कि वो खदशात 100% पूरे हों, लेकिन हमें खुद को तैयार करना है उसके मुकाबले के लिए। कोरोना वायरस के बायस खदशा है बेरोज़गारी बढ़ेगी, जो GDP है ग्रोथ मनफी 1.5 रहने का खदशा है, मनफी में जाने का खदशा है। जाहिर है महंगाई बढ़ेगी और उसका अंदाज़ा है कि तकरीबन 11% तक बढ़ सकती है, यानी आमदनी कम होगी और महंगाई बढ़ जाएगी। इसी तरह मालियाती खसारा भी बढ़ने का इम्कान है। बरामदात, जाहिर है आपका जब माल ही नहीं जा रहा है यूरोप अमेरिका, बरामदात भी आपके कम हो जाएंगी। लेकिन रिपोर्ट में एक अच्छी चीज़ ये कि दरामदात भी हमारी 16% कम हो जाएंगी। इसी तरह जो बैरून ममालिक पाकिस्तानी हैं वो जो पैसे भेज रहे हैं उसमें भी 6% का कहा जा रहा है कि कमी आएगी। बहरहाल उम्मीद है कि इमरान खान की जो माशी टीम है इन चैलेंज से निपटने की तैयारी कर रही होगी। हमें अच्छे की उम्मीद है और इंशाल्लाह ये जो बजट होगा ये एक अच्छा बजट होगा और यही इमरान खान की महारत, उनकी टीम की महारत इसमें होगी कि इतने क्राइसिस हैं, इतनी मुश्किलात हैं, कोरोना का हमला है और पूरी दुनिया में जो है मुआशी बहरान है। अब हुकूमत की मुआशी टीम जो है वो ऐसा पैकेज दे, ऐसा बजट लेके आए जो पाकिस्तान के गरीब अवाम को रिलीफ फराहम कर लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।